लहरा में केक काटकर धूमधाम से मनाई गई वीरांगना फूलन देवी की जयंती। 10 अगस्त 2026 को ग्राम लहरा में वीरांगना फूलन देवी की जयंती धूमधाम से मनाई गई। कार्यक्रम में पत्रकार अतुल कश्यप अपनी टीम के साथ पहुंचे और वीरांगना फूलन देवी की प्रतिमा के समक्ष केक काटकर माल्यार्पण किया। इसके बाद उपस्थित लोगों ने वीरांगना फूलन देवी के संघर्ष, साहस और सामाजिक जीवन को याद करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर पत्रकार अतुल कश्यप ने उपस्थित सामाजिक लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि फूलन देवी का जीवन संघर्ष और विपरीत परिस्थितियों से लड़कर आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। उन्होंने फूलन देवी के जीवन संघर्ष से लेकर उनके संसद तक पहुंचने के सफर पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि फूलन देवी ने अपने जीवन में झेले गए जुल्म और अत्याचार का विरोध किया तथा कठिन परिस्थितियों में अपने अस्तित्व और सम्मान के लिए संघर्ष किया। अतुल कश्यप ने कहा कि फूलन देवी के जीवन से यह सीख मिलती है कि जब किसी व्यक्ति पर लगातार जुल्म और अत्याचार होता है तो उसके भीतर प्रतिरोध की भावना जन्म लेती है। उनके संघर्ष को सामाजिक न्याय, सम्मान और अधिकारों की लड़ाई के संदर्भ में याद किया जाना चाहिए। कार्यक्रम का शुभारंभ ग्राम पंचायत लहरा के प्रधान रामानंद ने वीरांगना फूलन देवी की प्रतिमा के समक्ष केक काटकर और माल्यार्पण कर किया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से प्रधान रामानंद, पूर्व प्रधान देवेंद्र कश्यप, समाज सेवी देवेंद्र कश्यप और अन्य लोग मौजूद। आज लहरा ग्राम जहाँ पर माता फूलन देवी की मूर्ति विराजमान है। वैसे तो मूर्ति भाइयों यहाँ पर पूर्व में विराजमान हुई थी बहुत पहले, लेकिन हम लोग जिस तरीके से आज जागरूक होकर माता फूलन देवी के संघर्षों, उनके विचारों और उनकी जो कहानी है उसको पढ़कर, जानकर, उनके इस दरवाजे पर आकर उनकी जन्म जयंती को मनाया। हम अपने सभी भाइयों, यहाँ पर जो भी बच्चे बुजुर्ग इस जयंती कार्यक्रम में सम्मिलित हुए, उन सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद करता हूँ। साथियों, सबसे पहले इस भारतवर्ष में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के द्वारा रचित संविधान, जिसकी वजह से माता फूलन देवी जैसी साहसी और वंचित महिला संसद तक का सफर तय करती हैं, वो सब एक दैन बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के लिखित संविधान में जो बातें विराजमान है उन्हीं की वजह से हैं। आगे ये बहुजन एकता की बात जो है हम लोग तमाम मंचों से करते आए हैं और करनी भी चाहिए। देखिए साथियों, जिस तरीके से इस देश में बहुजनों के साथ अत्याचार, शोषण, तमाम पीड़ाएं दी गई, उन्हीं सभी पीड़ाओं में से एक माता फूलन देवी की भी पीड़ा है। साथियों, आज मैं यहाँ पर भाषण देने नहीं आया हूँ, आज मैं उस बेटी, उस माता की कहानी बताने के लिए आया हूँ जिसने दर्द देखा, अन्याय सा संघर्ष किया और फिर उसी संघर्ष के रास्ते संसद तक पहुंचने का कार्य किया, जो कि इतिहास में दर्ज है। वह नाम वीरांगना फूलन देवी का है। जोर से बोलिए, वीरांगना फूलन देवी, वीरांगना फूलन देवी, वीरांगना फूलन देवी। साथियों, फूलन देवी का जन्म एक गरीब परिवार में हुआ था। आप सभी को पता है, उसके पास न दौलत थी, न सत्ता थी, न कोई बड़ी राजनीतिक ताकत थी, लेकिन उनके पास था संघर्ष का साहस, अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने का हौसला और अपने सम्मान के लिए लड़ने का जज्बा। उनकी जिंदगी हमें बताती है, गरीबी इंसान को छोटा नहीं बनाती, हालात इंसान को कमजोर नहीं बनाते। अगर इरादे मजबूत हो तो वही इंसान इतिहास बना सकता है। साथियों, फूलन देवी का जीवन आसान नहीं था। उनके जीवन में अत्याचार और संघर्ष के ऐसे दौर आए जिन्होंने उन्हें चंबल की बागी जिंदगी की ओर धकेल दिया। उनके जीवन का वह दौर विवादों में घिरा रहा, गंभीर आपराधिक आरोपों से जुड़ा रहा। हमें इतिहास के इस पहलू को भी ईमानदारी से स्वीकार करना चाहिए। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती है। 1983 में आत्मसमर्पण कर लंबा जेल का अनुभव लेकर फिर से 1994 में रिहाई हुई और उसके बाद जिस महिला को दुनिया कभी चंबल के बागी के नाम से जानती थी, इन लोगों पीछे चुप जानती थी, वही महिला लोकतंत्र की राह पर चलकर संसद पहुंची। 1996 में
फूलन देवी लोकसभा सांसद मिर्जापुर भदोई से चुनी गई। साथियों, जरा सोचिए, जिस बेटी के जीवन में कभी न्याय दूर की चीज थी, वही बेटी एक दिन देश की संसद में बैठकर जनता की आवाज बनी। यही लोकतंत्र की ताकत है। आप सभी की तालियों की गड़गड़ाहट चाहेंगे। फूलन देवी ने आप सभी के समाज को वहाँ पर ले जाकर खड़ा किया, जहाँ पर आपको देखना भी लोग पसंद नहीं करते थे। संसद में इससे पहले कोई महिला ऐसे जिस तरीके से पीड़ित हुई, चंबल की बागी हुई, उसके साथ ऐसे तमाम कहानियां जुड़ी नहीं। संसद पहुंचने की तो बात दूर छोड़िए, समाज में पूरा बराबरी का हिस्सा नहीं मिलता था। और आज फूलन देवी की जयंती पर हमें सिर्फ उनकी तस्वीर पर फूल नहीं चढ़ाने, हमें उनके संघर्ष से सीख लेनी चाहिए। अगर किसी गरीब के साथ अन्याय हो, आवाज उठेगी साथियों की नहीं उठेगी? अगर किसी महिला के सम्मान पर हमला होगा, आवाज उठेगी कि नहीं उठेगी? अगर किसी वंचित के अधिकार छीने जाएंगे, आवाज उठेगी कि नहीं उठेगी? क्योंकि साथियों, जो समाज अन्याय के सामने खामोश हो जाता है, वह अपने भविष्य को कमजोर कर देता है। हमें ऐसा समाज बनाना है जहाँ बेटी गरीब की हो या अमीर की हो, उससे सम्मान मिले, वह किसी भी जाति की हो, उसे बराबरी मिले। और यही फूलन देवी जयंती का सबसे बड़ा संदेश है, समानता, सम्मान, सामाजिक न्याय। आइए आज हम संकल्प लें, ना अन्याय सहेंगे, ना अन्याय होने देंगे, ना भेदभाव सहेंगे, ना भेदभाव होने देंगे, ना और समाज के आखिरी व्यक्ति तक न्याय, सम्मान और अधिकार की आवाज पहुंचाएंगे। हम अब मेरे साथ पूरी ताकत से बोलिए, वीरांगना फूलन देवी, वीरांगना फूलन देवी, बहुजन एकता जिंदाबाद, बहुजन एकता जिंदाबाद, बहुजन एकता जिंदाबाद, सामाजिक न्याय जिंदाबाद, नारी सम्मान जिंदाबाद। जय भीम, जय संविधान, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद।